उत्तराखंड के जंगली इलाके के बीच अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास पक्का घर न हो, धन न हो और साथ देने वाला कोई सहारा भी न हो, तो ऐसे दर्द भरे हालात को शायद ही आप सोच पाएं। पर ऐसी दयनीय स्थिति में एक झोपड़ी में बीते 20 वर्षों से एक माँ अपने नेत्रहीन बेटे के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही थी। घर के नाम पर एक झोपड़ी है, न अन्न, न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा। 20 साल पहले पति गुजर गए और तब से बस भूख, अकेलापन और आंसू ही साथी बन गए। लेकिन इनके इस दर्द भरे हालात को महसूस किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और उनके घर पहुंची अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए हर जरूरतमंद वस्तुएं, जिसके बाद माताजी का कहना है कि आज हमारे घर भगवान आए हैं। ये मुहिम सिर्फ मदद नहीं है, बल्कि उस वाक्य को साकार करती हुई पहल है जो कहती है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। और हमने परमात्मा ने जो भेजे हैं सतगुरु रामपाल महाराज ने, हमें किसी ने नहीं सहायता करी। हमें तो ये सतगुरु रामपाल महाराज जो हैं ये भगवान है। हमें तो आज हमारे घर भगवान आए हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। और हमने परमात्मा ने जो भेजे हैं सतगुरु रामपाल महाराज ने, हमें तो ये इतना ही बहुत है। ये भगवान ने भेजा है हमें, वही भगवान है हमें तो। दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास खाने के लिए अन्न ना हो और आपकी मदद करने के लिए आपका कोई ना हो, आपका अपना इस संसार में कोई ना हो और आपके पास वो घर ना हो जिसमें रहकर आप गर्मी, सर्दी, धूप और जंगली जानवरों जैसी तमाम परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप सक्षम ना हो, तो शायद आपके पास इन बातों का जवाब ना हो। क्योंकि इन बातों का जवाब वही दे सकता है जो इन कठिन परिस्थितियों में जूझ रहा है। आज एक ऐसे परिवार के पास हम मौजूद हैं। ये माताजी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। ये इन कठिन परिस्थितियों में जूझ रही हैं। नमस्कार माताजी। माताजी, क्या नाम है? भगवान दे। तो माताजी, हमें पता लगा है कि आप कठिन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, आपके घर में बहुत सी परेशानियां हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा माताजी, आप कैसे रहते हैं, आपका रहन बसर कैसे होता है? हम ऐसा रहते हैं, हमारा अपना घर नहीं है, दूसरों के बाग में रहते हैं। हम काम करने जाते हैं, काम करने नहीं जाए तो हमें जहाँ से लिखेड़ देंगे, बोलते हैं लेकर जाओ तुम। जैसे माताजी, जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं तो ये आपका अपना घर नहीं है? हमारा घर नहीं है। हम तो काम करने जाते हैं तो रख रहे हैं, कहते हैं काम करोगे तो रखेंगे, नहीं हम नहीं रखेंगे, हम तुम्हें लिखेड़ देंगे। और मुझ पर काम होता नहीं है, मेरे हाथ पैरों में सब में दर्द होता है, काम नहीं होता है। तो मुझे कहते हैं नहीं काम करोगी तो जाओ जहाँ से, हमारा कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। माताजी, आपके परिवार में कौन कौन है, कैसे सब कुछ चलता है? हमारे परिवार में 2 लड़के हैं, एक अंधा है, इसे दिखता नहीं है, और दूसरा लड़का है वो अब मुझसे अलग है। उससे और मुझसे कोई मतलब नहीं है, चाहे बीमार हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, खाना है या नहीं है, वो नहीं कुछ देगा। बस काम करती हूँ मैं, जब भी गुजारा चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। माताजी, जैसे आपकी मतलब इतनी कठिन परिस्थितियां हैं और आपके खाने पीने की व्यवस्था और मतलब आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, तो फिर आप सब कुछ कैसे करते हैं? आपने बताया कि आपका जो लड़का है वो ये तो अंधा ही है, इस पर तो कुछ होता नहीं है, तो बैठा रहता है। तो माताजी, कैसे करते हैं आप? आपके पति? उन्हें 20 साल से ज़्यादा मरे हुए हो गए, उन्हें 20 साल से ज़्यादा हो गए मरे हुए, वो तो ख़त्म हो गए। फिर मुझ पर ये 3 बच्चे थे, एक लड़की है, उसकी पंजाब में शादी कर दी,
और ये एक लड़का है वो अलग हो गया, एक जे अंधा है। हम 2 जने साथ रहते हैं और अपने ऐसे गुजारा चलता है। कहूँ काम कर लेती हैं तो हो जाता है, और जो हाथ पैरों में जब दर्द हो, कोई दुख तकलीफ हो, फिर नहीं होता है काम। तो माता जी जैसे आपसे कभी काम नहीं हो पाता है ना, आप बता रहे हैं कि आप इतना काम नहीं कर पाते हैं, तो उस समय फिर आप कैसे करते हैं? कैसे कहा भाई, वो ये बेटे का वो फिर कह देती हैं तुम जाओ, पैसे उसे पर वो देंगे नहीं, फिर मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा, फिर खर्चा को भी नहीं देंगे तो फिर मुझे काम ही करना पड़ता है। दवा उवा खा के काम करती हूँ मैं। तो माता जी जैसे मतलब आप ही को काम करना पड़ता है, चाहे आप बीमार हो? चाहे बीमार हो, चाहे कुछ हो, चाहे तुम खटिया पे पड़ जाओ, पर काम करने जाओगे पैसे जब ही मिलेंगे, खर्चा जब ही चलेगा। और जब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई 1 रुपया नहीं देगा। अच्छा, अगर आप काम करने नहीं जाते हैं, भले ही बीमार हो, तो फिर आपका खर्चा नहीं चल फिर पाता? नहीं चल पाता, फिर तो मैं पड़ी रहती हूँ। दवा गोली कौन से लूंगी, जब दवा लाऊंगी, जब काम पे जाऊंगी, जब वो देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये माता जी ने बताया कि इनका जो लड़का है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये भाई जो है ये देख नहीं पाता है, और माता जी बता रही हैं इनका जो है इलाज करवाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होती हैं। अभी ये जो इस घर में रह रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो घर है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो इस घर में माता जी अभी रह रही हैं, और माता जी ने बताया कि जिसके अभी घर में ये रह रही हैं, जहाँ जिनका ये काम करने जाती हैं, तो वो उनको ये धमकी देता है कि अगर आप जो है काम नहीं करेंगे तो फिर हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। ये आप देखो कि ये इन्होंने पन्नी लगा करके जो है सब कुछ कर रखा है, और ये भी जगह जगह से कहीं कहीं फट रखी है, और गर्मी इतनी है कि यहाँ पर खड़े होकर के मतलब सांस लेना भी कठिन हो रहा है। मैं मतलब खुद आपको बता रहा हूँ कि मतलब इतनी उमस है ना, यहाँ पर सांस लेने के लिए कुछ ऐसा कुछ है, वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये आप देखिए इधर जो है बहुत ही कठिन है यहाँ इस दुर्गम स्थान पर रहना। तो ये आप देखिए जगह जगह से यहाँ पर ये कहीं से फटा हुआ है, कहीं दरार है, कहीं पन्नी फटी हुई है। ये आप देखो कैसे यहाँ पर कहीं पर इन्होंने कट्टा लगा रखा है। तो ये कुछ ये परिस्थिति है इनकी। तो माता जी जैसे बारिश आती है या ऐसा कुछ मौसम होता है तो फिर आप कैसे रहते हैं? ऐसे बारिश आती है, टपकता है, पर खटिया उटिया पर ऐसे एक खटिया, मुझ में तो खटिया भी नहीं है, इसी पर कपड़े धर लेते हैं। ज़्यादा बारिश आती है और चूती है तो हम बैठे रहते हैं, रात को बैठ के टाइम पास कर लेते हैं। तो बारिश में आप उसी पर बैठे रहते हैं? हाँ, उसी पर बैठे रहते हैं। जब बारिश बंद हो जाती है फिर जो है हम लेटते हैं, नहीं तो भीग जाते, वो तो अक्सर कपड़े भीग जाते हैं, सारे कपड़े भीग जाते हैं? पूरे कपड़े भीग जाते हैं। माता जी फिर बैठने भी जगह नहीं रहती है। माता जी जैसे इन परिस्थितियों में जब बारिश आती है, ये सब मौसम होता है, तो फिर खाने पीने के लिए फिर आप कैसे? फिर खाना बारिश में बन नहीं पाता है, पहले बना लिया तो बना लिया, और नहीं तो खाना भी नहीं बनता है, पर खाना भी नहीं मिलता है, भूखे सो जाते हैं। भूखे ही आपसे? हाँ, भूखे सो जाते हैं। आपका लड़का? लड़का भी भूखा ही सो जाता है। वो बोलता है मम्मी रोटी दे दे, बेटा बारिश पड़ी खाना नहीं बना, फिर हम ऐसे सो जाते हैं। तो वो कहता है नहीं बना तो मम्मी बारिश बंद हो जाए सुबह को बना लेना, तो वो भी भूखा ही सो जाता है। माता जी आपका लड़का देख नहीं पाता है, ना, और इसको आप भी, आंखों से नहीं देखता है, और आप भी बीमार रहते हैं। मैं तो भी बीमार रहती हूँ, दवा लाऊंगी तो काम करने जाऊंगी, और नहीं तो मुझ पर काम नहीं होता। वो कहते हैं भाग, हम हमारा बाग है, माता भाग जी तो। अच्छा, बाग में आप रहते हैं, तो आपकी किसी ने कभी कोई मदद की हो? कोई देखने? मदद नहीं करता, जब तक काम करने नहीं जाओ कोई मदद नहीं करता है। उल्टा आपको कहते हैं कि मतलब आपको निकाल देंगे? हाँ, लिखेर देंगे, बोलते हैं हम काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो तू जा, हम दूसरे को रख लेंगे। माता जी जैसे अभी आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपका ये खुद का घर नहीं है, और आपके जो पति हैं वो भी मतलब 20 साल पहले से जो है अब नहीं रहे। 20 साल से पहले खत्म हो गए ना, तो 25 साल से भी ज्यादा हो गई मरे भाई, बहुत साल हो गए, ये तो छोटा ही था। तो माता जी फिर ऐसे ही गुजारा करा मैंने, दिहाड़ी मजदूरी कर करके मुझ पर जी मैंने जी बच्चे पाली, अब पाल दिए तो एक अंधा, एक की शादी कर दिए, उसने कर ली सो वो तो मुझे पूछता नहीं है। लड़की अपने घर है। तो लड़की की शादी हो गई आपकी? हाँ, उसके मुझसे 5 बच्चे हैं। अब वो कहती है, अब वो बेचारी खुद परेशान है। तो उसका माता जी आदमी तो खुद दारू पीता है, तो उसे खुद मारता तोड़ता है, तो फिर मुझे कहाँ से कुछ दे देगी?
तो मतलब आप अकेले दोनों रहते हैं इस अकेले घर ही में? रहते हैं हम दोनों, अकेले ही रहते हैं। जैसे यहाँ भी इतनी गर्मी हो रही है तो यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था या लेट की ऐसी है, कभी दुबका चोरी डाल लेती हैं तो लोग बाग गांव में से आ जाते हैं तो हमें डांटते हैं, तुमने लेट क्यों डाली। मैं कहती हूँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही, हमने लेट लगा ली, सांप की नौके मारे सांप आ जाते हैं, बारिश पड़ती है तो झोंपड़ी में सांप घुस जाते हैं। तो माताजी फिर डर लगता है कि ऊपर कपड़ों पे सांप नहीं चढ़ जाएं, तो हम डर के मारे लेट बार लेते हैं तो वो डांटते हैं आन के, फिर नहीं बारती हैं हम पे। बिजली का कनेक्शन नहीं है? कुछ नहीं है हम पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा माताजी, खाने पीने के लिए राशन की व्यवस्था? राशन कीजिए, ये मैं बोल रही हूँ ना, काम कर आती हूँ तो मेरा ला कर रख लेती हैं, थोड़ा थोड़ा खाना अपने बना लेते हैं और ऐसे गुजारा करते हैं, हम पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा माताजी, नहाने धोने की व्यवस्था और कैसे, बर्तन धोना ये सब कैसे करते हैं? ये बर्तन वर्तन ऐसे धोते हैं, हम इधर से पानी लाते हैं, जंगल के किनारे से पानी आता है तो, और ये गोल चलती है बराबर में, तो जहाँ गोल माताजी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कुछ नहीं है, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं है, हम पे तो कुछ भी नहीं है। जहाँ खाना बनाते हैं हम और भाई हम नहा धो लेते हैं, अच्छा, हम पे ये कुछ नहीं है। माताजी बता रही हैं कि यहाँ पर ये जो है खाना गैस भी बनाती नहीं हैं? है, हम पे गैस भी नहीं है। अच्छा, गैस हम तो खाली चूल्हे पे लकड़ियाँ बीन लाती हैं तो मैं खाना बनाती हूँ, हम पे गैस उस कुछ नहीं है। अच्छा माताजी, जैसे आप कभी बीमार होते हैं, कभी बारिश का मौसम होता है, तो आप बता रही हैं कि गैस चूल्हा भी आपके पास नहीं है? कुछ नहीं है हम पे, गैस उस नहीं है, हम तो ऐसा ही गीली लकड़ियों से ही खाना जो बनता है बना लेते हैं। तो कभी माताजी भीज जाता है झोंपड़ी में तो सिकरी लकड़ी भी भीज जाती है, लकड़ी धर लेते हैं तो फिर उस टाइम कैसे कर पाते हैं? फिर खाना बन जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। भूखे ही आप सो जाते हैं? दर्शकों, भूखे सो जाते हैं। कोई व्यक्ति भूख में सो रहा हो और ऐसी कठिन परिस्थिति हो, ऐसा घर हो, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में माताजी कैसे रह रही हैं। माताजी का लड़का जो है एक आँख से देख नहीं पाता है और दूसरा लड़का जो है माताजी से अलग हो चुका है और माताजी के आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। माताजी का लड़का ये है जो भाई है, ये देख नहीं पाता है और गर्मी इतनी है, इतनी उमस है कि माताजी, मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि मतलब कैसे यहाँ कोई रहता होगा, कैसे कोई सोता होगा। यहाँ पर सांस लेना पल पल मुश्किल हो रहा है और मतलब कैसे इतनी उम्र में रहते हैं। तो ये बहुत ही, मतलब मैं खुद बयान नहीं कर पा रहा हूँ इतनी कठिन परिस्थितियों को। माताजी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र होएगी 60 साल होएगी, ज्यादा ही होएगी, 60 से तो ज्यादा ही होएगी। पर का करूं, मेरी मजबूरी है, काम नहीं करूं तो मुझे कौन खाना देगा, इसको कौन देगा। तो कोई नहीं है आपका कोई देखने? नहीं है, मेरा कोई नहीं है ही नहीं, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं है। तो माताजी ने बताया कि इनका देखने वाला कोई नहीं है और इधर उधर कोई नहीं है, आसपास से कोई मदद करने आज तक नहीं आया है। लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो आज इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच माताजी के दुख को सुनने भगवान की एक मदद यहाँ पर आई है। उसको ये ज़रूरत के सामान जो है संत रामपाल जी महाराज के समर्थक ये लेकर आए हैं। तो ये आप देखिए, ये 1 किलो अचार है, ये लाल मिर्च है और ये चाय पत्ती है और ये जीरा है, ये हल्दी है और ये धनिया पाउडर है, ये 2 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो चने की दाल है, 5 किलो चावल हैं और ये 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं और ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है और ये तेल है और ये सरफ है और ये दूध का पाउडर है और ये 1 किलो नमक है और ये देखिए, ये है 20 किलो आटा, ये लोग जो है लाए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी लाइन है। इसको साकार करना कोई आम बात नहीं है। कहने को सब एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जो हकीकत है, अमीर की हर कोई सुनता है, लेकिन जो गरीब है उसे पूछने कोई नहीं आता है। यहाँ पर आप देखो कि मतलब जब मैं यहाँ पर अंदर गया और हमने हमारी टीम ने ये देखा कि मतलब इनकी झोपड़ी है, उसमें जो इन्होंने पन्नी डाल रखी है, जगह जगह से फट रखी है और रहने की व्यवस्था नहीं है। जंगल के इलाकों में, उत्तराखंड में, यहाँ रामनगर के जंगलों के इलाके में ये माताजी रहती हैं और
आज तक इनकी कोई मदद करने नहीं आया है। 20 वर्ष से माता जी बता रही हैं, 20-25 वर्ष से जो इनके पति हैं, जो घर के मुखिया हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इनका जो दूसरा लड़का है वो इनसे अलग हो गया है और ये भाई जो है ये देख नहीं पाता है। माता जी बीमार रहती हैं। इन सभी समस्याओं के बीच आज तक कोई इनकी मदद करने नहीं आया, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज और ये अन्नपूर्णा मुहिम और ये अन्न देव आज स्वयं इनके घर चल कर आए हैं। तो माता जी से जानते हैं, माता जी कैसा लग रहा है आपको आज मदद करने आप यहाँ आए? मदद करने आए आज अच्छा लग रहा है। हमारी मदद करने कोई नहीं आया। माता जी इतने वर्षों से आपकी मदद करने कोई नहीं आया और आप इतने दुर्गम इलाके में आप रहते हैं, लेकिन आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, तो आज तक कोई किसी की मदद करने नहीं आया। सब मांगने खाने वाले तो आते हैं, लेकिन आज आपकी मदद करने ये लोग आए हैं। क्या बताएंगे ऐसे संत के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आज अच्छा लग रहा है। जो आए हैं संत सतगुरु रामपाल महाराज के संत आए हैं, आज मुझे इतना सामान लेके आए हैं जी। अब मुझे इतनी मदद किसी ने ना दी, आज तक भी कोई नहीं मुझे मिला मदद देने वाला। जो आज सतगुरु रामपाल भगवान के जे भगत लोग आई हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हमें नहीं मिला कोई भी। तो माता जी आज ये आपके लिए सामान लेके आए हैं, और इसके अलावा क्या क्या ज़रूरत आपको चाहिए या और क्या क्या मदद आपको चाहिए, क्या क्या और परेशानी है? इस राशन के अलावा आपको और क्या मदद चाहिए? क्या मदद चाहिए? हम पे तो रहने को घर भी नहीं है, नहीं हम पे तो कोई बिजली पानी, हम पे तो कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसे ही औरों की ज़मीन में रहते हैं, घर में रहते हैं, काम करने जाते हैं तो रखते हैं, नहीं कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। और हमने परमात्मा ने जो भेजे हैं सतगुरु रामपाल महाराज ने न भगत लोगों के, तो हमें तो ये इतना ही बहुत है। ये भगवान ने भेजा है हमें, वही भगवान है हमें तो। अच्छा, आपके लिए मतलब वो भगवान है? वही भगवान है। ये मंदिर उंदिरों में पूजा करते हैं इन्होंने, हमें किसी ने नहीं सहायता करी। हमें तो ये सतगुरु रामपाल महाराज जो हैं ये भगवान है हमें तो। आज हमारे घर भगवान आए हैं। मतलब आप मंदिरों में जाते थे, मतलब सब करते थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की? किसी ने मदद नहीं दी। मेरे घर वाले वो भी मर गए, यही पूजा करते करते मंदिरों की मर गए, पर हमें भगवान नहीं मिले। भगवान तो हमें आज मिली है। भगवान आपको आज मिले हैं दर्शकों? भगवान मिल गए। अब हम सतगुरु रामपाल महाराज के से हम भी भगवान से के धोरे जाएंगे। अच्छा, आप भी वहाँ जाएंगे? हाँ, वहीं जाएंगे, परमात्मा के धोरे पूजेंगे। भगत लोग हैं सतगुरु रामपाल महाराज के, इन्हों से पता करेंगे कहाँ हैं, वहीं जाएंगे हम। तो दर्शकों बहुत ही बड़ी बात है कि गरीबों की मदद करने मानो भगवान स्वयं आकर आए हों। और ये आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। ये हर गरीब को, हर ज़रूरतमंद को जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, ये बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। तो आप और क्या बताना चाहेंगे सर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? आप लोग जो है ऐसे कार्य कर रहे हैं जो मतलब आज तक कोई कर नहीं पाया, ज़मीनी स्तर पर कोई लागू नहीं कर पाता है। क्या बताएंगे और अपनी मुहिम के बारे में? सर, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, जो गॉड हैं, भगवान है। भगवान ही ये सब कुछ कर सकता है, एक जीव के बस की बात नहीं है जो कर ले। भगत जी इन लोगों को आज तक कोई नहीं देख पाया और परमात्मा ने इनको खोज लिया। 2 दिन पहले ही इनका पता चला, जैसी हमारी टीम को तुरंत गुरु जी के आदेश आए संत रामपाल जी महाराज जी के कि जाओ बच्चों उनकी मदद करो। जैसे गुरु जी के आदेश आए, हमारी टीम निकल पड़ी परमात्मा का सामान लेकर के इन सबकी मदद करने के लिए। और संत रामपाल जी महाराज ऐसी ही मुहिम चला रहे हैं कि परमात्मा ने खुद कहा कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। परमात्मा ने स्वयं कहा कि गरीब को, मतलब परमात्मा का ये मुहिम है। इस मुहिम के तहत आज की डेट में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हर गरीब की मदद की जाएगी। और परमात्मा ने कहा है कि जब तक उनके परिवार में कोई करने वाला नहीं होगा तब तक उनकी मदद की जाएगी। ये फर्स्ट टाइम है और इसके बाद ये लास्ट नहीं है। जब जब इनको ज़रूरत पड़ेगी हर महीने हम लोग यहाँ आते रहेंगे और इनको ये सामान उपलब्ध कराते रहेंगे। रामपाल जी महाराज की आज्ञा के अनुसार इनको हमने अपना नंबर भी दिया है, हमारे नामदान सेंटर का नंबर है, सेवादारों का नंबर इनको दे दिए गए हैं कि जब जब इनको ज़रूरत पड़े ये हमको कॉल करें। जैसे ही कॉल करेंगे इनको सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो सर हमने देखा है अक्सर कि मतलब ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में, जंगल के इलाकों में कोई आज तक इनकी मदद करने नहीं आया है, लेकिन आप लोग यहाँ आए हैं। तो आपको कैसे सूचना मिली, कैसे आपने मतलब यहाँ पर आए हैं और क्या क्या आप इनकी इसके अलावा और क्या मदद करेंगे?
हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो संभव सहायता हो सकती है सारी की जाएगी। इनको कपड़े, घर, शिक्षा सब दिया जाएगा। रोज़मर्रा के दैनिक जीवन की जो भी वस्तुएं हैं वो इन सब इनको उपलब्ध कराई जाएंगी। जो ये मांगेंगे, हमारे गुरुजी ने कहा है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। दर्शकों, वाकई में बहुत बड़ी बात है कि गरीबों की मदद करना, और मानो भगवान स्वयं ऐसे घर में चलकर आए हों जिनके पास ना कोई अपना था और इतने दुख थे, मानो दुख का पहाड़ इनके ऊपर बना हुआ था। और ये आप देखो, क्या तो ये इलाका है, जंगल के इलाके में ये रह रहे हैं। माता जी का जो लड़का है वो देख नहीं पाता है और कुछ कह नहीं पा रहा है। माता जी भी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। अभी हमने कुछ पल पहले जो है आपको दिखाया इनके घर की परिस्थिति। तो आप सोचो कि कैसे दुखों के पहाड़ में से, मानो नर्क में से एक स्वर्ग बनाते हुए संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत इनको ये राशन दे रहे हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि मतलब हमेशा ये इनकी मदद करते रहेंगे। मानो एक जो परिवार है, एक जो अपनापन है, वो आज माता जी को मिल गया है। तो माता जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब ये लोग जो आए हैं ये आपको बता रहे हैं कि भाई आपका ये परिवार है माता जी। अब आपको जो भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आप इनसे संपर्क करना। और ये लोग बता रहे हैं कि हमेशा ये आपसे संपर्क में रहेंगे। माता जी, अब आपको मानो अपना परिवार मिल गया है। अब आप इनसे जो भी मदद हो इनको हमेशा फ़ोन करना, परेशान नहीं होना। ये आपकी मदद के लिए हमेशा आ गए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि आगे जो भी संभव व्यवस्था होगी ये अपने गुरुजी को अरदास लगाएंगे और आपकी सारी सहायता करेंगे। ऐसे संत को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ऐसे परमात्मा से आज में मिला दी, जो मुझे जिस सगरे सामान लेके आई हैं। तो यहाँ पर माता जी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रही हैं कि ये सारा सामान जो है लेकर आई हैं। बार बार उनको भगवान कहकर संबोधित कर रही हैं कि आखिर करें भी क्यों ना। मानो इतने कष्ट में कोई उस कष्ट को हरने वाला आ जाए, इतने दुखों में कोई आशा की किरण बनकर आए, तो वो मानो भगवान है। ना जाने किस रूप में आकर भगवान मिल जाए। तो ये आज अन्न देव के रूप में संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक यहाँ पर ये राहत सामग्री लेकर आए हैं, बहुत ही बड़ी बात है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आज इनको राशन सामग्री दी है, राहत सामग्री दी है, और इसके अलावा आप इनकी और क्या आगे मदद करने वाले हैं? जी, ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें राशन सामग्री या कुछ दे दिया है तो इसके आगे हम कोई इनकी वो नहीं करें, मदद नहीं करेंगे। गुरुजी द्वारा हमारी जो मुहिम चली है, इसमें जैसे अभी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब रहता है और इस भाई का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब रहता है, तो उसके इलाज के लिए भी हम करेंगे, अपने गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि उसके लिए भी हम इनकी मदद करेंगे हमारे संत जी द्वारा। की जो बीमारी है उसका भी खर्चा जो है संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। बहुत ही बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, इसके तहत हर गरीब की मदद ये लोग जो कर रहे हैं, ये इस वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमने भी आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि मतलब हर गरीब की घर घर जाकर, जंगलों तक के इलाकों में जाकर मदद कर रहा हो। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज मानो भगवान के रूप हैं जो इनको आज आकर यहाँ पर मिले हैं। तो बने रहिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। ऐसी जो मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, लाते रहेंगे आपके सामने अन्नपूर्णा मुहिम की और भी वीडियोस। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब